प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का हिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए कल का 9 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% ने बिल्कुल 200% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास का यही पेपर कल के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगी सेम। ठीक है, ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाला है, जिसका विषय कोड प्यारे बच्चों 321 रहेगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 देख लीजिए सेम रहेगा। ठीक है, ये कोड वगैरह मिला लीजिएगा। जिसका प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ए रहेगा, एनुअल लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल 200% ओरिजिनल है। आप सभी बच्चे इस वीडियो को कर लीजिए और अच्छे से याद करके एग्जाम हॉल में जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि आपका दोस्त भी देख सके और याद कर सके। ठीक है, कुल प्रश्न की संख्या 138 रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए कोड वगैरह लगा हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। केवल 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और अच्छे से ओएमआर शीट में भर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देते हैं। सभी बच्चे याद कर लीजिएगा, क्योंकि 200% रियल पेपर है। ठीक है, आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो बाद में पछताइएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए और अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर गया। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है, याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि संसव किस धातु से बना सिक्का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा सोना से बना सिक्का है। ठीक, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के साथ आंसर को याद करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि 100% रियल पेपर है। ठीक है, अपने दोस्तों में नहीं शेयर किए होंगे अभी तक तो अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी देख के याद कर सके। ठीक है, कल आप लोग का एग्जाम भी है। 2 नंबर क्वेश्चन की मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जहांगीर के समय। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए क्वेश्चन के साथ आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 बोला जाए क्या, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का याद कर लीजिएगा कि बदायूनी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा फोटो खींचने में ये दिक्कत हो गया। 4 है कि तबकता। ठीक है, अकबरी किसकी रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे तबकता ए अकबरी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 को याद कीजिएगा। बोला जाए कि निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, तो याद रखिएगा 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा 6 का हो जाएगा पटना में हुआ था। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 हो गया कंप्लीट। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को याद कीजिएगा। बोला जा रहा है क्या, रामानंद के गुरु कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 का हो जाएगा राघव नंद। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे याद करते चलिएगा, क्योंकि 100% वायरल पेपर लेके आ चुके हैं आप सभी के बीच। यही पेपर आपके कल के एग्जाम में देखने को मिलेगी 9 फरवरी को। आप लोग अपने दोस्तों में नहीं शेयर किए तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी याद कर सके। आप लोग भी इस वीडियो को पूरा करके अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम अच्छे जाए। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिएगा कि बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला में है। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 का करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सुहरावर्दी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है सुहरावर्दी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बोला देखिए सूफी संतों का निवास स्थान क्या था, तो 9 का याद कर लीजिएगा कि खानकाह। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर की विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है, तो याद रखिएगा 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे याद कीजिए। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारे बच्चों वीडियो को जल्द से ज़्यादा लाइक करके इस पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 11 नंबर गांधार
किस कला से प्रभावित थी? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यूनानी कला। ठीक है, यहाँ पे आपका यूनानी कला हो जाएगा। ठीक है, यूनानी कला। चलिए इसका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 बोले देखिए मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा 12 का हो जाएगा 12 का हो जाएगा राजुक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पन किस धातु का सिक्का था? तो 13 का याद रखिएगा कि चांदी का सिक्का था। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे रहा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोला जाए प्रथम बोध संगीत कहाँ हुई थी? ठीक है, तो 14 का याद कर लीजिएगा कि राजगिरी। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए, याद करते चलिएगा क्वेश्चन के साथ सभी बच्चे। ठीक है, आंसर को। 15 नंबर सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो 15 का याद कर लीजिएगा कि हरे यूर। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। बोला जाए क्या बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? ठीक है, बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? तो 16 का याद कर लीजिएगा कि समुद्रगुप्त। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 बोला जाए क्या फाहियान कौन था? ठीक है, तो 17 का याद कर लीजिएगा कि चीनी तीर्थयात्री। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 बोले क्या आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? तो 18 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा 4 भाग में। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा भी विवाह अच्छा नहीं माना गया है? तो 19 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि असुर। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की बोला जाए पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो 20 का कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर से बता दें प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% रियल पेपर बता रहा हूँ। कल के एग्जाम में 9 फरवरी को यही देखने को मिलेगा। आप सभी बच्चे याद कर लीजिए, 200% यही रहेगा। ठीक है, और अपने 5 मित्रों में शेयर नहीं किए हो तो शेयर जल्द से जल्द करके वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बोला जाए क्या कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो याद रखिएगा कि इसका आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अर्थशास्त्र के सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन की उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 22 का याद कर लीजिएगा कि 108 है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 बोले क्या मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो 23 का याद कर लीजिएगा कि विशाख दत्त। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा 24 नंबर क्वेश्चन। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो 24 का याद कर लीजिएगा कि बावन भट्ट। ठीक है, बावन भट्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा 25 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंगुत्तरनिकाय और यहाँ पे भगवती सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो 26 का याद कीजिएगा कि सरयू। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन बोला जाए क्या इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो याद रखिएगा 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरु। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा कि बोला है मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो 28 का याद कर लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ पे बोले थे क्या अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो 29 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर प्राकृत। बी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए प्यारे बच्चों अच्छे से, क्योंकि कल के एग्जाम में बिल्कुल यही देखने को मिलेगी। 30 नंबर कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 30 का याद कर लीजिएगा कि 261 ईसा पूर्व। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, तो 31 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बम्बई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का देखिएगा कि 1915 में किसकी स्थापना हुई? तो 32 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा हिंदू महासभा का। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए।
यहाँ पे रहा 33 नंबर क्वेश्चन, बोला कि 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की। तो 33 का हो जाएगा आप लोग का स्वराज पार्टी, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आ गया 34 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए क्या निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो 34 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि लॉर्ड लॉर्ड वेवेल, ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। तो 35 का याद कर लीजिएगा कि 1915 में, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हिंद स्वराज किसने लिखा। तो 36 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि महात्मा गांधी, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन बोला कि सर की उपाधि किसने वापस की। तो 37 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 38, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो 38 का याद कर लीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1929, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा 39 नंबर क्वेश्चन, बोले कि किस मिशन भारत कब आया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 39 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मार्च 1942, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए 40 नंबर क्वेश्चन की 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया। तो 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम लीग, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन, बोला है कि 14 नवंबर किन का जन्म दिवस है। तो 41 का याद कर रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा 42 नंबर क्वेश्चन की संस्थाल विद्रोह कब हुआ। तो 42 का याद कर लीजिएगा कि 1855 में हुआ था, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया। तो 43 का याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा 44 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो 44 का हो जाएगा जीरादई, ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो 45 का याद कर लीजिएगा कि 1931 में हुआ था, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। तो 47 का याद रखिएगा कि 3, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पाकिस्तान शब्द जन्मदाता कौन थे। तो याद रखिएगा 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली, ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 49 नंबर की खेरा सत्याग्रह कब हुआ, ठीक है। तो 49 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1918 में, डी। आगे बढ़िएगा 50 नंबर क्वेश्चन, 50 बोला जाए क्या कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, ठीक है। तो 50 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा 1907 सूरत, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल भी प्रेस कर दीजिए और अपने 5 मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा कि 100% कल के एग्जाम में यही लड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया। तो याद रखिएगा 51 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 1563 में हुआ था, ठीक है। तो 51 का आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 बोला जाए कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। तो 52 का याद रखिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा अल बिरूनी, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा 53 नंबर क्वेश्चन कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, ठीक है। तो 53 का याद रखिएगा कि सासाराम, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, 54 हो जाएगा भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था। याद रखिएगा 54 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहलोल लोदी, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी बच्चे याद कर लीजिए अच्छे से जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं इस वीडियो में।
55 नंबर पुरान किला कहाँ है, तो 55 का याद कर लीजिएगा कि दिल्ली में है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आलगीरपुर कहाँ स्थित है, तो ठीक है, तो 56 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा 57 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो 57 का याद कर लीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, तो याद रखिएगा 58 का हो जाएगा आप लोग का लोथल। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गया 59 नंबर क्वेश्चन, फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल हो जाएगा राजस्थान से, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 60 बोलेगा सिंधु सभ्यता में विशाल अत्रागार कहाँ मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 का बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आ गया 61 नंबर क्वेश्चन कि अकबर का संरक्षण कौन था, तो 61 का कर लीजिएगा कि बैरम खां। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 62 नंबर क्वेश्चन, 62 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों जहांगीर कब शासक बना, तो 62 का याद कर लीजिएगा कि 62 का हो जाएगा 1605 में, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 बोला जाए कि नूरजहां का संबंध किसके शासन काल से है, तो 63 का हो जाएगा जहांगीर, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 64 नंबर क्वेश्चन कि बोला जाए कि चौसा का युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो 64 का याद कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 1539। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 के 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो याद रखिएगा कि हेमू को हराया था, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 66 नंबर क्वेश्चन कि मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था, तो ठीक है 66 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा 4 भाग में, सी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 बोला जाए क्या 10 साला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया। ठीक है, तो 67 का याद रखिएगा कि अकबर, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 68 नंबर क्वेश्चन कि वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे, तो 68 का हो जाएगा खालसा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 69 नंबर क्वेश्चन कि मनसबदारी प्राणी में जात और सावर पद की शुरुआत किसने की, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकबर हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 बोलेगा शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया, तो ठीक है, तो 70 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे रुपया। ठीक है, 70 का आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है यहाँ पे कि दांडी किस राज्य में स्थित है, तो 71 का याद कर लीजिएगा कि गुजरात में, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे आइए 72 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो 72 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा चंपारण। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे आ गया 73 नंबर क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 73 का याद कर लीजिएगा कि 1906 में हुआ था, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 74 नंबर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 74 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा 1942 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 75 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, तो 75 का याद रखिएगा कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका भारतीय स्वतंत्र के समय ब्रिटेन में किस दल के सरकार थी, तो याद रखिएगा 76 का हो जाएगा लेबर पार्टी, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा 77 नंबर क्वेश्चन कि मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है। ठीक है, तो 77 का हो जाएगा खिलाफ आंदोलन, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन 78 बोले गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो 78 का याद कर लीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा टू नेशन थ्योरी किसकी रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा
किसकी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली अली जिन्ना, जिन्ना कहा है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ। तो 80 का हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हो जाएगा आपका लड़का बी हो जाएगा कि मॉन्टेग्यू चैमफ्रॉड सुधार एक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली रेल किन स्टेशन के मध्य चली। तो 81 का हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बम्बई ठाणे। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 82 बोला जाए क्या पुतलीबाई किसकी माता थी। तो याद रखिएगा 82 का हो जाएगा गांधी जी का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 83 नंबर क्वेश्चन की सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है। तो 83 का हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर कि दयानंद सरस्वती का, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 84 नंबर बोलेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो 84 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 85 नंबर क्वेश्चन पे, 85 बोला जाएगा संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 85 का हो जाएगा आप लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन की हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा 86 का हो जाएगा 1915 में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे अल हिलाल अखबार किसने यहाँ पे प्रकाशित किया, ठीक है। तो 87 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 बोले क्या शिमला समझौता कब हुआ। तो 88 का हो जाएगा आप लोग का कि 1945 में, डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आ गया 93 नंबर क्वेश्चन की अमुक्तमाला याद किसने लिखा, ठीक है। तो 93 का हो जाएगा आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नंबर कृष्णदेव राय ने, टी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया। तो 94 का हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गया 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था। तो 95 का हो जाएगा बनरयर, ठीक है। यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों फिर से बता दें कि 100% आपको रियल क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। आप लोग अगर याद कर लेंगे तो बिल्कुल आपका 100 में से 100 कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अपने 5 मित्रों में शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए 96 नंबर यहाँ पे कि यहाँ पे मुन्नत खब उल लुबाब किसकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे 96 का हो जाएगा आप लोगों का, सी हो जाएगा काफ़ी खा। आगे बढ़िएगा 97 नंबर क्वेश्चन कि इकबाल नाम ए जहांगीर के लेखक कौन है। तो 97 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा मोतामिद खान, सी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 98 नंबर क्वेश्चन की हो जाएगा असर क्या था, ठीक है। तो 98 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर भूमिकर, ठीक है, ए हो जाएगा। आगे बढ़िए 99 नंबर क्वेश्चन की बोला जाए खनिज चार खलजी कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे 99 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेनापति, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा 100 का हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा 1739 में। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे शेयर कर दीजिए, अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।